नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जयपुर मेट्रो का हमारा एग्जाम है लेकिन उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और वैकेंसी काफ़ी कम है, तो सर हमारे को पेपर किस हिसाब से अटेंड करना चाहिए? सर हमारे को जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने ही करने चाहिए या फिर हमारे को तुक्के भी मारने चाहिए? हमारे को सर बताइए कि पेपर किस हिसाब से अटेंड करना चाहिए, वैकेंसी कम है और दूसरी तरफ नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कि जयपुर मेट्रो का कम वैकेंसी वाला जो एग्जाम है आपको किस हिसाब से अटेंड करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रही। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि इसी 10 जून को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे IT इलेक्ट्रीशियन लेवल का कंपटीशन एग्जाम का एक हम क्या है कि कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी IT इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम होते हैं उन सबको एक सिंगल वीडियो कोर्स के जरिए आप तैयार कर सकोगे। 10 जून को हम लॉन्च करेंगे तो लॉन्चिंग डे पे अच्छा खासा हम डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड करने वाले हैं, तो 10 जून को उस कोर्स का बेनिफिट जरूर उठा लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं अपन मुद्दे के बारे में भी, जयपुर मेट्रो का कम जो सीटें हैं उसको एग्जाम को किस हिसाब से आपको अटेंड करना चाहिए। ये पहले तो देखिए थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं सिलेबस के पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल मिलाकर के जैसे कि आपको पता है 100 नंबर के 100 प्रश्न आने वाले हैं। टेक्निकल के इसके अंदर मतलब क्या है कि अच्छा खासा वेटेज है, 55% रहने वाले हैं। टेक्निकल हेल्पर की आपने तैयारी की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब बात आती है अभी नॉन टेक्निकल की अपन बात करें तो नॉन टेक के अंदर भी आपका टोटल मिलाकर के यहाँ पे 45 नंबर के 45 प्रश्न रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है कि चीज़ें दे रखी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे कि आपका इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जीके भी है, साइंस भी है, मैथ भी है ना, टोटल मिला कंप्यूटर भी है, तो टोटल मिला करके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट रहने वाले थे। ये वाला जो पोर्शन है ना ये काफ़ी बच्चों के लिए मतलब मुश्किल है क्योंकि नॉन टेक्निकल के अंदर 6 सब्जेक्ट तैयार करना काफ़ी मुश्किल है। अभी टेक्निकल हेल्पर की ही तैयारी की है तो कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ वगैरह बच्चों ने तैयार नहीं कर रखी। हालांकि मैथ थी टेक्निकल हेल्पर में लेकिन बच्चों ने ज़्यादा तैयार नहीं की, तो यहाँ से अच्छे खासे नंबर बच्चे बना पाएंगे। लेकिन नॉन टेक वाला जो पोर्शन है यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। अब बात आती है कि सर वैकेंसी काफ़ी कम है, अपन चाहे CRA की बात कर लें, मेंटेनर की बात कर लें, JE की बात कर लें, काफ़ी कम है। फिर मैं अपन बात करें मेंटेन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल 8 वैकेंसी है। और दूसरी तरफ देखिए नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 होने वाली, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो एक राइट जो प्रश्न होगा उसका 1 नंबर है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो अब ये बात आती है कि सर हमारे को जितने प्रश्न एग्जैक्ट राइट आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को अटेंड करना चाहिए या फिर हमारे को तुक्के भी मारने चाहिए, यानी कि कुछ और प्रश्न अटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? भी देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जब वैकेंसी कम होती है, इस प्रकार की 8-10 जब वैकेंसी आती है ना, इंटेलिजेंट बच्चा है उसका भी सिलेक्शन तब होता है जब कुछ ना कुछ उसका किस्मत साथ दे, कुछ ना कुछ मतलब क्या है कि संयोग से प्रश्न सही हो। ये हकीकत है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था हरियाणा बिजली बोर्ड के अंदर, JEE में था या फिर पंजाब बिजली बोर्ड के अंदर था, ऐसा ही कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उससे मैंने पूछा कि भाई इस बार तूने इस प्रकार का क्या किया कि इस बार सिलेक्शन हो गया, बहुत बार एग्जाम दिया तेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था, क्या किया इस बार नया तूने? तो उसने बोला सर मैंने नया कुछ नहीं किया, जैसे पहले तैयारी चल रही थी वैसे ही चल रही थी, लेकिन इस बार क्या है कि संयोग से मेरे कुछ प्रश्न है वो सही हो गए। संयोग से कैसे सही हुए? उसने बताया कि सर हरियाणा जीके के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, मैंने शाम को YouTube पे कुछ वीडियो देखे थे हरियाणा जीके का और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन एग्जाम के अंदर जो हरियाणा जीके के प्रश्न आए थे और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि संयोग से मेरे सही हो गए। तो टेक्निकल मेरा ऑलरेडी मजबूत था और जीके के भी कुछ प्रश्न थे मेरे को आ नहीं रहे थे लेकिन संयोग से कुछ सही हो गए, तो मेरा ऑल ओवर है वो सिलेक्शन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल अगर आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं केवल वही अटेंड करके आते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, फिर भी आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे जाएगा। पहली चीज तो ये है। तो मतलब ऑल और मतलब ये है कि आपको जितने प्रश्न आते हैं वो तो आपको अटेंड करने ही करने हैं, लेकिन दूसरी बात ये आती है कि आपको तुक्के भी मारने पड़ेंगे। लेकिन तुक्के के लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको कुछ भी प्रश्न का नहीं आ रहा है उस प्रश्न का, लेकिन फिर भी आप उसको अटेंड कर रहे हो, ये तो मूर्खता वाली बात होगी। लेकिन 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ध्यान में रखना। पहली चीज, जब आप प्रश्न को प्रथम दृष्टि यानी कि जब पहली बार देखते हो तो उसके आंसर में से किसी एक ऑप्शन आपको कई बार ये लगेगा भी ये मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए, है ना। बाद में आप दिमाग पे ज़्यादा जोर देते हो तो बाद में लगता है कि इसमें से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पहली बार आपको लगता है कि इसका राइट आंसर ये हो सकता है।
वो क्यों लगता है? क्योंकि उस प्रश्न को आपने कभी ना कभी आपकी लाइफ के अंदर आपने पढ़ा है, इसलिए थोड़ा बहुत वो प्रश्न याद है। तो मतलब इस प्रकार के प्रश्न जिनको पहली दृष्टि में आपको देखने से ये लगता है कि इसका राइट आंसर ये हो सकता है, तो उस प्रश्न को आपको जरूर अटेंड करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये आती है कि जैसे कि इसके अंदर 4 ऑप्शन रहने वाले, 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है भी 2 ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या है कि आप कंफर्म हो कि ये तो राइट हो ही नहीं सकते, और पीछे जो 2 ऑप्शन बचते हैं उनके अंदर आपके मतलब क्या है कि 50-50 चांस है भी, मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी इस एग्जाम के अंदर आपको अटेंड करना होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। जैसे कि 2 घंटे का टाइम है, तो लास्ट में आपको टाइम बचेगा जब खाली बैठे रहते हो, उस टाइम आपको छेड़खानी नहीं करनी है कि मैंने तो क्या कि अभी तक 60 किए है, कुछ परसेंट 5% ऐसे ही तुक्के से ही और राइट और भर देता हूं तो हो सकता है वो सही हो जाए। तो ब्लाइंडली मूर्खता वाला काम आपको नहीं करना है। लेकिन आपको लगता है कि यह प्रश्न सही हो सकता है, आपको थोड़ी सी भी उम्मीद लगती है, तो उस प्रश्न को अटेंड जरूर करके आना है, क्योंकि वैकेंसी कम है, यहां पे कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको 50% आ रही है, पीछे जो 50% बचे हैं उनमें से आपको लग रहा है 30% है, ये मेरे हिसाब से इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वो नहीं चलता है। ये ऐसा क्या है कि 10-15 प्रश्नों के अंदर चल जाता है कि मतलब क्या है कि ये हो सकता है, तो वो 10-15 प्रश्नों तक ही चलता है, 5, 7, 10, 12 प्रश्नों तक ही चलता है, 15 प्रश्नों तक चलता है। इससे ज्यादा नहीं होता कि 20-30% आपको लग रहा है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होता है, वो तो कचरा करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो चीजें सारी की सारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बिंदास होकर अच्छी तरीके से एग्जाम देने के कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जाना है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।